भरत तिवारी को नहीं मारा, हमारा भारत को मार दिया है। ये हत्या जो हुआ है ये सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है। सम्राट चौधरी ने भी बोला है कि ये विक्षिप्त है, जब विक्षिप्त है तो गोली क्यों मारा गया। पूरे देश में आह्वान किया गया था कि भरत तिवारी के घर पर काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर देखिए हजारों की तादाद में लोग भरत तिवारी के घर पहुंचे हैं और बिहार ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्य से बड़े बड़े गौरक्षक भी पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बात करने एक बाबा हैं, हम इनका पहले परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? बाल गोपाल दास। कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। क्यों आना पड़ गया आज आपको अयोध्या से बिहार यानी बक्सर? अन्याय देख करके कि एक क्रांतिकारी के साथ अन्याय हुआ है। हाँ। इस महापंचायत में भाग लेने के लिए आए गए कि हम भी साथ में हैं। और क्या कहेंगे भरत तिवारी के लिए? भरत तिवारी का हत्या नहीं, ये कानून का हत्या हुआ है, हमारे संविधान का हत्या हुआ है, आम पब्लिक का विश्वास का हत्या हुआ है। ये हत्या जो हुआ है ये सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है। इसलिए मेरा मांग है कि जितने लोग इस हत्या में शामिल हैं सारे लोगों पे 302 का मुकदमा होना चाहिए और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और सम्राट चौधरी आदेश दे दिए हैं जांच का भी? नहीं, वो गलत किए हैं, जनता को बरगलाने के लिए आदेश दिए हैं। उन्हीं के आदेश पर ये हत्या हुआ है। उनका वीडियो हम लोग देखे हैं कि हथियार दिखाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और आदेश कर दिए हैं। सम्राट चौधरी को बताया गया था कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, हथियार दिखा रहे थे, इनको पकड़ लिया गया है। अब इनको जो है कि फिर गोली क्यों मारा गया? जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, आप जानते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप फिर काउंटर गोली में हत्या करने का क्या जरूरत पड़ गया? हाँ, ये प्रशासन जवाब देगी। हाँ, ये प्रशासन जवाबदेही है, खुद सम्राट चौधरी इसका जवाबदेही है। हाँ। और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? परिवार का नौकरी होना चाहिए, उनका स्मृति बनना चाहिए। हाँ, देखिए ये बाबा का मांग है और कई ऐसे लोग हैं जो अदर स्टेट से आए हैं। क्या नाम बताया था पट्टी के अपना? मेरा नाम सुनील पांडे है जी। कहाँ से आए हैं? यही शाहपुर से ही है। शाहपुर से ही है। क्या कहेंगे, यही लोकल ही है क्या? लोकल ही है। कैसे भरत तिवारी कैसे लड़का था? आप लोग बचपन से देखे होंगे उनको। बहुत अच्छा लड़का था जी। वो पागल था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उनका माइंड घसका हुआ था। कैसा था? कौन कह रहा है पागल था वो? प्रशासन के लोग कह रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बोल रहा है प्रशासन। हाँ, प्रशासन गलत बोल रहा है, पागल नहीं था वो तो समाज के लिए लड़ता था, गरीबों के लिए लड़ता था। यहाँ पर यही तो दिक्कत हो गया ना, समाज के लिए लड़ने वाले लोग पागल ही कहलाते हैं। ऐसे ही लोग पागल कहलाते हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, और यही लोग मारे जाते हैं यहाँ पर। यहाँ की प्रशासन की यही हाल है। हमारे मुख्यमंत्री जो है इन्हीं लोगों के लिए प्रशासन ऐसा बनाया है। ये भरत तिवारी को आप कब से जानते हैं? बहुत दिन से जानते हैं। कितने वर्षों से? मतलब कि उनका 20 साल का है तो हम 25 साल के हो, उनके बचपन से। मतलब आप लोगों के सामने पले बड़े हैं, जवान हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कभी ऐसा कोई काम किए थे वो जिनसे लोगों को दिक्कत हो? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं, ऐसा कोई उन पर कोई आरोप ही नहीं है। कभी एक भी केस वेस कुछ नहीं है? कुछ भी केस नहीं है। तो भरत तिवारी करते क्या थे? उनका मेन काम क्या था? वो गरीबों का लिए सिर्फ आवाज उठाते थे या और भी कुछ करते थे? बहुत कुछ, गरीबों के लिए आवाज तो वह उठाते ही थे। सबके लिए आवाज उठाते थे, गरीब के लिए गए, सभी वर्णों के लिए आवाज उठाते थे वो। और बहुत अच्छे के लिए नहीं थे, सभी वर्णों के लिए समाज सेवी थे। उच्च श्रेष्ठ श्रेणी के वो समाज सेवी थे। कोई वर्ग, कोई अपना परिवार भी नहीं देखे हैं। वो अपने माँ को भी देखिए मार रही, लेकिन उसको भी ठुकरा दिए। इस धरती माँ के लिए, इस समाज के लिए, ये जितना ही यहाँ पर कोई ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय किसी के लिए नहीं, जितने ST पर सब समाज के लिए वो मरे हुए हैं। जौनिया गांव भी स्थापित हो गया, उसी के लिए, उस रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए प्रशासन से, शासन से मांग कर रहे थे। वो यही सब देखते हुए सम्राट चौधरी ने भी बोला है कि ये विक्षिप्त है, जब विक्षिप्त है तो गोली क्यों मारा गया। ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे शाहपुर क्षेत्र, बिहार के, पूरा भारत इसके लिए खड़ा है। भरत तिवारी को नहीं मारा, हमारा भारत को मार दिया है। तो देखिए भरत तिवारी अमर रहे।
भरत तिवारी के घर पर हर एक 10-10 मिनट में भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे। यदि वो लड़का गलत होता तो ये जब से उनकी मौत हुई है अब से यहाँ पर 5 लाख तो लोग बाबा पहुंच ही गए होंगे अब तक। 5 लाख से ज्यादा प्रयागराज से कैंडल मार्च करके मध्य प्रदेश से लोग चल रहा है, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, पूरा भारत से लोग आ रहे हैं, कोलकाता, बंगाल से यहाँ से जाते हुए जनता यहाँ पर आई है। ऐसा विदर्भ हार्दिक मतलब हृदय विदारक देख करके जनता कांप उठती है कि ऐसा भारत में कौन ऐसा आदमी है। देखिए आप कहाँ के हैं भाई? हम भदोही से हैं। आशुतोष तिवारी एडवोकेट युवा समाज से भी हैं हम जी। हमने जब से सुना है खून उबाल मारा है, हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, हम लोगों ने जिला मुख्यालय जाकर धरना प्रदर्शन किया है। इस बातों को सत्ता शासन प्रशासन के पास पहुंचाने का काम किया है। मीडिया, सोशल मीडिया, जनता के माध्यम से जहां तक हो पाए हमने पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, भरत तिवारी जिस तरीके से शुरुआती दौर से वो आवाज उठा रहे थे, भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे थे, कई ऐसे उनका फोटो इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें वो अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। यदि उनका तमाम जो ज्ञापन था यदि ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया होता तो भरत तिवारी को ना ही हथियार उठाना पड़ता और ना ही आज वो इस दुनिया को छोड़ के। ये भारत को अफसोस हो रहा है कि हमारा भरत तिवारी नहीं गया, हमारा भारत देश को डैमेज किया है। जिसने मारा है हमारा भारत को मारा है, उस आदमी को फांसी होना चाहिए। हमारा वीर शहीद को ये इतना घायल पूर्वक मारा गया है जो भगत सिंह भी ऐसा नहीं किया था जो भरत तिवारी ने कर गया। इस भारत देश के लिए मोदी जो कुछ नहीं किया है, और ये भरत तिवारी 24 वर्ष का लड़का था, आगे जाके बहुत कुछ करता। विश्व गुरु यही बनाता भारत को भरत तिवारी के लिए तने अनेक संबोधन कर रहे हैं। देखिए ये भरत तिवारी अमर रहे के नारे लग रहे हैं तो देखिए लगातार यहाँ पर लोगों का हुजूम आ रहा है, जा रहा है, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं भरत तिवारी को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में देकर वीडियो को शेयर कीजिएगा।